दोस्तों, सत्य ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वास्थ्य है। रोगी, जर्जर, निर्बल, व्रणयुक्त और अपंग शरीर वाला व्यक्ति साक्षात नरक यातना भोगता है। अतः शरीर की महत्ता सर्वाधिक है। स्वास्थ्य के अभाव में समस्त वैभव, सुख संपदा और आमोद प्रमोद के सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य रहित व्यक्ति समाज की घृणा, उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनकर रहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हथेली पर स्वास्थ्य सूचक रेखाओं की खोज की गई। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वास्थ्य रेखा के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए बराबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य रेखा के संबंध में हस्तरेखा शास्त्रियों में कुछ विवाद हैं, यानी कि कुछ मतभेद हैं कि स्वास्थ्य रेखा करतल के किस भाग से आरंभ होती है। कुछ विद्वान यह मत देते हैं कि स्वास्थ्य रेखा चंद्र क्षेत्र से, यानी हथेली के निचले भाग से शुरू होकर बुध क्षेत्र की ओर जाती है, तो इसलिए इसका नाम बुध रेखा भी पड़ा है। जैसे कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा कलाई की ओर से, यानी कि नीचे के भाग से शुरू होकर शनि पर्वत की ओर जाती है, इसलिए इस रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है। लेकिन हस्त रेखा के धुरंधर विद्वान यह मानते हैं कि स्वास्थ्य रेखा छोटी उंगली के मूल से या बुध पर्वत से आरंभ होकर जीवन रेखा पर आक्रमण करती है। ज्यों-ज्यों वह नीचे की ओर बढ़ती जाती है, वह स्वास्थ्य के संबंध में सूचना देती है, और यदि वह जीवन रेखा से मिल जाए तो अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। जीवन रेखा जन्मजात और स्वाभाविक कारण से जातक के जीवन की अवधि की सूचक होती है, परंतु स्वास्थ्य रेखा इस बात की परिचायक है कि जिस प्रकार का जीवन जातक ने व्यतीत किया है, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। जब स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा समान लंबाई की हों और परस्पर मिल जाएं, तो मिलन का समय जातक की मृत्यु का समय होगा, चाहे जीवन रेखा उस मिलन के स्थान से आगे क्यों ना ही बढ़ गई हो। स्वास्थ्य रेखा, जिसे बुध रेखा भी कहते हैं, का संबंध स्नायुमंडल और मस्तिष्क दोनों से है। इसी कारण इस रेखा की बनावट और परिवर्तनों से पता लग जाता है कि जातक के आने वाले वर्ष कैसे व्यतीत होंगे। करतल में स्वास्थ्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है जिसमें सबसे अधिक परिवर्तन होते रहते हैं। यह एक थर्मामीटर के समान है और जीवन में उतार चढ़ाव बताती रहती है। जब जीवन के आरंभिक दिनों में जातक का स्वास्थ्य खराब होता है और शरीर निर्बल होता है, तो यह रेखा बहुत गहरी दिखाई देती है। जब जातक का स्वास्थ्य सुधर जाता है और उसका शरीर सबल हो जाता है, तो यह रेखा अंतर्ध्यान हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है, जब स्नायुमंडल में निर्बलता आ जाती है, तो यह रेखा अधिक गहरी और खतरनाक दिखाई देती है। हाथ में स्वास्थ्य रेखा का न होना एक अत्यंत शुभ चिन्ह माना जाता है। जिस जातक के हाथ में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती, उसका शरीर स्वस्थ रहता है और उसका स्नायुमंडल सबल होता है। यदि हाथ में स्वास्थ्य रेखा हो, तो उसकी सबसे अधिक शुभ स्थिति बुध क्षेत्र से नीचे की ओर, यदि वह जीवन रेखा की ओर जाए, उससे मिले या उसकी शाखाएं जीवन रेखा को काटें, तो यह समझना चाहिए कि जातक के शरीर में कोई रोग है जो उसके स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन बिगाड़ता जा रहा है। यदि स्वास्थ्य रेखा एक शाखा के समान हृदय रेखा से आरंभ हो, हृदय रेखा और स्वास्थ्य रेखा दोनों देखने में चौड़ी हो, और स्वास्थ्य रेखा नीचे जाकर जीवन रेखा से मिल जाए, तो यह योग इस बात का निश्चित सूचक है कि जातक का हृदय निर्बल है या उसे हृदय रोग है। स्वास्थ्य रेखा द्वारा यह जानने के लिए कि रोग कैसा है, नाखूनों की परीक्षा आवश्यक है। जब नाखून छोटे और गोल हों और उनमें चंद्रमा न हो और स्वास्थ्य रेखा गहरी बनी हो, तो जातक को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि उसका हृदय स्वस्थ नहीं है। यदि नाखून लंबे और बादाम के समान हो, तो फेफड़ों की खराबी या कमजोरी की संभावना होती है। यदि नाखून इसी प्रकार के हों और स्वास्थ्य रेखा के ऊपर भाग में द्वीप चिन्ह हो, तो क्षय रोग यानी टीबी रोग की संभावना होती है।
यदि नाखून सपाट हों और सीप के आकार के हों और साथ में स्वास्थ्य रेखा गहरी बनी हो तो लकवा रोग होने की संभावना होती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर लाल धब्बे हों तो वात ज्वर की संभावना होती है। यदि स्वास्थ्य रेखा टेढ़ी मेढ़ी, अतिचकित और पीले रंग की हो तो पित्त जनित रोगों के होने या जिगर की खराबी होने की संभावना होती है। यदि स्वास्थ्य रेखा गहरी बनी हो और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को जोड़ती हो तो ब्रेन फीवर होने की संभावना होती है। यदि मस्तिष्क रेखा पर द्वीप चिन्ह हो तो बीमारी होना निश्चित है। यदि स्वास्थ्य रेखा सीधी नीचे की ओर जाए परंतु जीवन रेखा को स्पर्श ना करे तो यह समझना चाहिए कि जातक का शरीर बिल्कुल सबल ना होगा परंतु उसमें बीमारी का सामना करने की क्षमता होगी। स्वास्थ्य रेखा की परीक्षा करते समय अन्य रेखाओं विशेषकर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि जीवन रेखा जंजीराकार और निर्बल हो तो स्वास्थ्य रेखा के होने के कारण स्वास्थ्य की निर्बलता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।